told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. घर कब किसका मैनेज रहा है, उसे मैनेज करना पड़ता है। अगर हम सोचें कि एक दिन काम किया और फिर छुट्टी, तो ऐसा नहीं है। आपको हर हफ्ते काम करना पड़ेगा, पर काम ऐसे करें कि एकदम से ना थक जाएं। और आज मैं क्लीनिंग करूंगी किचन की, तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ ऐसे तरीके जिससे आप थकेंगे भी नहीं और आपका घर भी क्लीन हो जाएगा। हमें अपने आप को थोड़ा एनर्जेटिक भी रखना पड़ेगा, तो उसके लिए खाने पीने का ध्यान भी हमें खुद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि काम हमें करना है और एनर्जी की ज़रूरत भी हमें ही है। पर अगर आप एक स्मार्ट वुमेन के जैसे काम करेंगे, एक अच्छी गृहिणी की तरह काम करेंगे, तो आपके काम भी होंगे और आपको थकावट भी नहीं होगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज किचन की क्लीनिंग शुरू कर दी है। काम शुरू करने से पहले आज मैंने बनाया अपने लिए चिल्ला। आज मैंने किसी के लिए नहीं, खुद के लिए चिल्ला बनाया। अदरवाइज़ हमेशा दूसरों के लिए कुछ ना कुछ बनाते हैं, तो आज मैंने खुद को ध्यान में रखते हुए मूंग दाल का चिल्ला बनाया है, जो कि बहुत हेल्दी होता है। और मूंग दाल को मैंने बिल्कुल पेस्ट बना लिया था इसका, और उसके अंदर मैंने डाला बस नमक, मिर्च डाला मैंने थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर डाला, और बस इसको फैला दिया है। थोड़े मोटे ही बनाऊंगी, पतले पतले बनाने का टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि मुझे आज किचन क्लीन करना है। और तो बस चिल्ले हमारे बन के अभी तैयार हो जाएंगे। 2 चिल्ले बनाए मैंने, तो बेटा था यहीं पे, तो उसका मन किया थोड़ा सा, तो मैंने उसको बिल्कुल थोड़ा सा ही दिया, क्योंकि उसे नहीं खाने हैं ना अभी। वैसे ये ज़्यादा फ्राई तो नहीं है, आपको देख भी सकते हो, और आपको पता है कि चिल्ले ज़्यादा फ्राई नहीं होते हैं, उन पे हल्का हल्का तेल लगा होता है। और बस इसीलिए मैंने उसको थोड़ा सा दे दिया। और अभी खुद के लिए बना के पहले खाऊंगी, और फिर जो काम है वो पहले ख़त्म करूँगी।
जब भी आपको क्लीनिंग से रिलेटेड कोई भी काम करने हो तो पहले मेक श्योर करें कि जो आपके बाकी के काम हैं, जो डेली काम आप करते हैं, जो नेसेसरी है जैसे खाना बनाना और दूसरे काम, पहले वो ख़त्म कर लें, उसके बाद क्लीनिंग का काम शुरू करें। क्योंकि बीच में अगर आप क्लीनिंग छोड़ के फिर से काम में लग जाते हैं तो आप उतने डेडिकेशन से काम नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे खाना मैंने पहले ही बना दिया है दोपहर का, और फिर उसके बाद ये मैंने क्लीनिंग शुरू कर दी है। कपड़े वगैरह धुल चुके हैं, झाड़ू पोछा हो चुका है। अगर अब कोई आता भी है तो मेरा काम फैला हुआ नहीं मिलेगा, सिर्फ यही लगेगा कि हाँ क्लीनिंग चल रही है। ऐसा नहीं लगेगा कि अरे अभी तक झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ। तो झाड़ू पोछा मैंने सुबह ही कर दिया था। पूरा काम ख़त्म करने के बाद फिर यहाँ पे जो भी डस्ट होगी किचन की तो वो किचन से ही मैं उठा लूँगी, मैं बाहर की तरफ उसको ज़्यादा फैलने नहीं दूँगी। और बस अभी बारी है जो ये बड़े बड़े बास्केट हैं, इनके अंदर सभी के अंदर दाल, सेवइयाँ, चाय पत्ती और जो भी ग्रोसरी का जो एक्स्ट्रा सामान डब्बों से भर के अलग से बच जाता है तो वो इसके अंदर हम डाल के स्टोर करके रखते हैं। अभी ना ही हमारी किचन में कोई सेल्फ़ वगैरह है, ना ही हमने किचन को भरवाया है, तो जैसा भी है उसी में मैनेज करना पड़ता है और करना भी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ मिले ये ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे जो प्लास्टिक के हैं कंटेनर, जैसे ये बाल्टी है, पेंट की बाल्टी है, और जो ये घी दही इन सब की जो ये डब्बे हैं तो इनको हम संभाल के रख लेते हैं। इनके अंदर हम बिल्कुल इनको एज अ स्टोरेज बॉक्स हम यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही काम आते हैं और बहुत ज़्यादा सामान इनके अंदर स्टोर होता है। तो अगर आपके पास भी ऐसे डब्बे बड़े बड़े आते हैं तो शर्माइए मत कि हमने घी की या पेंट की बाल्टियों में सामान रखा है। चलता है भाई, हम अपने घर को कैसे मैनेज करते हैं हम ही जानते हैं। और यहाँ पे मैंने कपड़ा बिछाया है इस स्टील के कंटेनर को रखने के लिए। ये स्टील का डब्बा है, इसके अगर मैं सीधे इसको डायरेक्ट रखूँगी तो सीलन पकड़ के इसको जंग लग जाएगा। इसीलिए मैं जब भी ये जो बड़े बड़े स्टील के भी कंटेनर होते हैं इनके नीचे हमेशा कपड़ा या कोई भी मतलब ऐसी चीज़ जिसे ये धरती के टच में ना हो, पानी ना आए, मतलब सैलाब ना, मतलब सीलन ना आए, सीलन ना आए, तो उसकी वजह से इसके नीचे मैं कपड़ा हमेशा लगा के रखती हूँ, तो इससे ये जंग लगने से भी बच जाएगा। इसके ऊपर मैं रखूँगी टिफ़िन की बास्केट्स, और टिफ़िन में कभी कभी हल्का फुल्का पानी अगर रह भी जाता है तो उसी के लिए मैं इसके ऊपर एक और कपड़ा ढक दूँगी, ताकि जो भी थोड़ा बहुत पानी रहता है, वैसे तो सुखा के ही डालते हैं पर फिर भी हमें कई बार जल्दबाजी होती है, कहीं जाना होता है, तो जितना सूखा होता है बस हम उठा के रख देते हैं कि चलो फिर बाद में सूखता रहेगा। तो इसके ऊपर मैंने एक जो हमारा पुराने का टावल था तो उसके मैंने 2 टुकड़े करे हैं, जिसका एक टुकड़ा पूरे घर में अच्छे से यूज़ होके फेंक भी दिया गया है। ये टुकड़ा यहीं पे है, इससे मैं मतलब ऐसे ही चीज़ों को ढक देती हूँ। तो मैं चीज़ों को आसानी से फेंकने में विश्वास नहीं रखती। कुछ लोग होते हैं कि फटाक से चीज़ों को फेंक देते हैं। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा क्लटर आपने इकट्ठा कर लिया है घर में तो उसको डीक्लटर करने की ज़रूरत होती ही है, ये भी मैं मानती हूँ। और इसके ऊपर मैं वीडियो भी अभी जल्दी लेके आऊँगी डीक्लटर पे। तो जो क्लटर है उसको फेंकिए, जो यूज़ हो सकता है उसको यूज़ करिए, और मल्टी यूजेस होते हैं हर चीज़ के तो वो करने ही चाहिए। यहाँ पे मैंने अपने बेटे के लिए दाल भी साथ में बनने के लिए रख दी है। अब आप बोलोगे कि कह रही थी काम ख़त्म कर दिया, बेटे के लिए दाल मैं ताज़ी ही बनाती हूँ। तो ये टाइम 10 बजे के आसपास का होगा, तो इसके लिए साथ मैंने दाल भिगो दी थी और अब उसको तड़का भी साथ ही साथ लगा दिया है और क्लीनिंग भी शुरू कर दी है। वैसे तो जाले वगैरह आजकल बिल्कुल जल्दी लग रहे हैं, पर कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो सके उतना साफ़ करूँ। पर चलिए, अब मकड़ी है, उसकी स्पीड को कौन कम कर सकता है।
ज़रूरी नहीं है कि सामने सब चीज़ें सेट दिख रही हैं तो वो साफ़ भी हैं। और ऐसा ही आज मेरे किचन का हाल है। काफ़ी टाइम बाद आज मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि पहले छुट्टियाँ हो गई, छुट्टियों से पहले क्लीनिंग करी थी, फिर छुट्टियाँ हो गई, छुट्टियों के बाद बेटा बीमार हो गया, तो मतलब टाइम ही नहीं था घर को देने के लिए। अभी थोड़ा थोड़ा करके टाइम निकाल रही हूँ और बस ऐसे ही करके अपना सारा घर मैं साफ़ कर लूँगी। और धीरे धीरे मैं हर एक मतलब लूँगी, जैसे कॉर्नर हो गया, कोई एक है ना, आज इसको साफ़ करना है, आज ये चीज़ें साफ़ करनी है, आज वो चीज़ें साफ़ करनी है। तो ऐसे धीरे धीरे करके मैं अपना पूरा घर दोबारा से सेट कर लूँगी। और जो सफाई आपको मतलब सामने दिख रही थी कि बहुत साफ़ किचन है, ऐसा नहीं था। आपने देखा कितना सारा मिट्टी, धूल मिट्टी इसके अंदर से निकला है। जो स्लेब है इसके ऊपर मैंने कोई पेपर वगैरह भी नहीं लगाया है, तो ये ऐसे ही है, ताकि जो पानी जाए वो सिर्फ ऐसे ही मैं पोछे के साथ साफ़ कर दूँ। ऐसा ना हो कि कोई पेपर बिछाऊँ, उसके ऊपर पानी जाए और भी गंदगी जमा हो जाए। तो इन सबको मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। अभी जो डब्बे हैं जिनमें मैंने सारी चीज़ें भर भर के रख दी थी पहले ही, और इनको भी मैं आज वाइप से ही साफ़ करूँगी, क्योंकि इस वाइप से अगर आप क्लीनिंग करते हो तो आप खुद ही देखोगे कि बहुत मतलब कपड़े से और वाइप की सफाई में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कपड़ा आपको 2 बार मारना पड़ेगा, वाइप आपको एक बार में ही क्लीनिंग दे देगा। और जो चिकनाई किचन में भांप लगने से डब्बों के ऊपर लग जाती है, वो इससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो आपको सर्फ का कपड़ा और फिर साफ़ पानी का कपड़ा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे मैंने अपने किचन के लिए एक ऑर्गेनाइज़र लिया है, जिसको मैं अपने कॉफ़ी मेकर और कॉफ़ी पाउच या कॉफ़ी जो भी मतलब जब मैं बोतल में लाती हूँ, मतलब जैसे भी आ जाती है वैसे उसको रखने के लिए बनाऊँगी। मतलब कॉफ़ी स्टैंड बनाऊँगी मैं इसको। तो यहाँ ये मुझे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अमेज़ॉन से मिल गया था। लिंक किसी को चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। ये किचन में आप कहीं भी मतलब इसको लगा सकते हैं टाइल्स के ऊपर। इसके साथ आपको 2 स्टिकर्स टाइप मिलेंगे ये हैंग करने के लिए। आपको क्या करना है, मेज़रमेंट अच्छे से कर लेना है। और यहाँ पे टाइल्स को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, ताकि इनके ऊपर कोई भी धूल मिट्टी ना हो, जिसकी वजह से इनकी चिपकने की मजबूती कम हो जाए। तो जो ये स्टिकर्स हैं, इसके अंदर मैंने जो हैंगर है, स्टैंड है, उसको होल्ड कर लिया है। और इनके ऊपर जो पीछे की तरफ से जो स्टिकर लगा हुआ था वो रिमूव कर दिया है। अब ये तैयार है चिपकने के लिए। तो बस मैंने इसको अच्छे से यहाँ पे चिपका दिया है टाइल्स के ऊपर। वैसे तो ये टाइल्स का डिज़ाइन ऐसा है कि उभरा हुआ सा है, तो फिर मैंने ऐसे मेज़रमेंट किया कि बीच में कहीं भी दरार ना आए, सिर्फ ये टाइल्स के ऊपर ही चिपके। और ये सच में बहुत ही सॉलिड था, मतलब ऐसा नहीं था कि उतर जाएगा, डर लग रहा है। इसको चिपकाने के बाद जब मैंने इसको मतलब अच्छे से देखा तो पता चला कि हाँ ये काफ़ी सॉलिड है। और आप इसको मतलब निकाल के साफ़ भी कर सकते हो, बट ये जहाँ पे चिपक गया तो चिपक गया। हाँ, अगर आपको कहीं और चिपकाना है तो आई थिंक आपको न्यू जो इसके स्टिकर हैं वो परचेज़ करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अपना मैं कॉफ़ी मेकर रख दूँगी, जिसको मैंने अभी बॉक्स के अंदर ही वापस से डाल के रख दिया था, बट बड़े बॉक्स से निकाल के छोटे के अंदर ही डाल के रख दूँगी, क्योंकि मुझे अभी इसके लिए कुछ और भी परचेज़ करना है। और क्या आएंगे आगे सामान वो सब आपके साथ मैं ब्लॉग में शेयर करती ही हूँ। और अभी ये मैंने जो मिल्क फ्रोथर था, मतलब कॉफ़ी मेकर, इसको मैंने यहीं पे रख दिया है। और अपने जो कॉफ़ी के पाउच है वो भी मैं यहीं पे इस गिलास के अंदर डाल के रख दूँगी। तो फिर मुझे ध्यान आया कि मेरे पास एक कांच का गिलास है जिसको बहुत कम यूज़ होता है, तो उसके अंदर मैं इसको डालूँगी। तो बेसिकली मेरा यही मोटिव था कि मुझे अपने कॉफ़ी का सामान रखने के लिए कहीं एक अलग से जगह मिल जाए, पर किचन में ऐसा कहीं भी नहीं नज़र आ रहा था। तो फिर ये मेरे लिए मतलब बहुत ही बेस्ट काम करेगा। मैं मतलब इसको देख के मुझे ये लगा कि शायद मुझे और भी ये परचेज़ करनी चाहिए। तो कोशिश करूँगी मैं नेक्स्ट टाइम कुछ और भी ऐसा ही परचेज़ करूँ, जिससे किचन के अंदर मेरे सामान रखने के काउंटर बन जाएँ, क्योंकि स्पेस मतलब आप देख ही सकते हो मेरे किचन में बहुत कम है। और जो ये बड़े बड़े कंटेनर्स हैं, प्लास्टिक के बाल्टियाँ और घी के
डब्बे, इनके अंदर मतलब मैं ये छोटी छोटी चीज़ें स्टोर नहीं कर सकती। यहाँ पे मैंने रख दिया है अपना कॉफ़ी पाउच गिलास के अंदर, और मशीन भी रख दी है, कॉफ़ी मेकर भी। और पूरी क्लीनिंग करने के बाद कुछ ऐसा भी मेरा किचन दिख रहा है। साफ़ करने के बाद ये नहीं, किचन नहीं बोलेगा कि मैं साफ़ हूँ, पर हाँ आपको देख के खुद लगेगा कि हाँ बोल रहा है कि किचन में आप बिल्कुल साफ़ हूँ। और सफाई करने के बाद फीलिंग जो आती है ना कि हाँ ये बोझ उतर गया, तो वो बहुत ही कीमती होता है, बहुत ही स्ट्रेस फ्री वो फीलिंग होती है। तो आज मेरा एक बहुत बड़ा काम हो गया है और मुझे पता भी नहीं चला, टाइमली हो गया, किसी को मतलब एहसास तक नहीं हुआ कि हाँ आज इतना बड़ा काम हो गया है। और श्रावण आया हुआ है और हरी चूड़ियाँ ना पहने, कितने दिनों से मतलब मैं सोच रही थी कि मुझे हरी चूड़ियाँ पहने हैं, तो फाइनली आज मेरे पास टाइम था। तो मैंने अपनी जो कलेक्शन थी चूड़ियों की, कांच की चूड़ियाँ मैं बहुत कम ही परचेज़ करती हूँ। और यहाँ पे जो लास्ट ईयर मम्मी ने चूड़ियाँ दी थी मुझे, वो निकाली मैंने, और इस बार जो श्रावण के संधारी में आई है वो निकाली। तो बस इन्हीं में से मैं कुछ मिक्स करके डालूँगी। और आई होप आपका श्रावण भी अच्छा जा रहा होगा। तीज आने वाली है तो उसकी तैयारियाँ आपने भी शुरू कर दी होंगी। मैंने तो कर दी हैं तैयारियाँ शुरू, मेहंदी लगा ली है, क्योंकि एक तो श्रावण का जो शिवरात्रि का व्रत होता है उसके लिए, और वैसे भी तीज को मेहंदी लगाई जाती है। आई होप आप सबका भी ये त्यौहार बहुत अच्छा जाएगा। आपने भी चूड़ियाँ हरे हरे रंग की ले ली होंगी। और यही था आज के इस ब्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और मेरी वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं, ये छोटी छोटी ट्रिक्स एंड टिप्स जो आपके होम मेकिंग में आपकी बहुत हेल्प करेंगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत अच्छी होम मेकर हूँ, पर कोशिश करती हूँ कि अच्छी बन पाऊँ और आपके साथ कुछ ना कुछ शेयर कर पाऊँ। Till then, bye bye, have a good day. Thank you for watching.